क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? और क्या आपको पता है रक्तचाप नापने वाला यंत्र कौन सा होता है? और साथ ही पौधों में जाइलम और फ्लोएम का असली काम क्या है? अगर आप यूपी बोर्ड, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये 8 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 72 से 75 बार, दूसरा है 60 से 70 बार, और तीसरा है 72 से 80 बार, और चौथा है 75 से 78 बार। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि समान अवस्था में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, 72 से 75 बार। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है तो 140 से 80, 120, 80, 135, 100, 125, 115। तो रक्तचाप का मतलब यह होता है कि रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव एक स्वस्थ मनुष्य या एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होगा 120 से 80 mmHg। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बी वाला 120 80 होगा। अब 120 को जो बोलते हैं, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। तो तीसरा वाला प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। तो डॉक्टर जब हाथ में बेल्ट बांधकर बीपी चेक करते हैं तो यही यंत्र लगाते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, दूसरा है जल का संवहन, और तीसरा है भोजन का संवहन, और चौथा है अमीनो अम्लों का संवहन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो होगा जल का संवहन यानी बी वाले ऑप्शन सही होंगे। और सही क्यों हुआ जल का संवहन? यानी जड़ों से पानी को तने और पत्तियों तक पहुंचाना होता है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पहला है जल का वाहन, दूसरा है भोजन का वाहन, और तीसरा है अमीनो अम्लों का वाहन, चौथा है ऑक्सीजन का वाहन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसका भी उत्तर वही होगा क्योंकि जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वाहन। तो यहां पर जल का वाहन पहले वाले ऑप्शन में दिया है इसलिए सही होगा। और छठा प्रश्न क्या है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, और तीसरा है रंध्र, चौथा है कैम्बियम। तो इसका जो आंसर होगा वो जाइलम ही होगा। क्यों होगा जाइलम? तो जब पौधे की जड़ें यानी जब पौधे की जड़ें पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है तो उसे पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें भी जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन क्या है? वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी सी का ऑप्शन सही होगा। अब क्यों सही हुआ?
तो जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सुक्रोज के रूप में, दूसरा है प्रोटीन के रूप में, और तीसरा है हार्मोन्स के रूप में, और चौथा है वसा के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सुक्रोज के रूप में होगा। क्यों होगा? सुक्रोज जो होता है यानी शर्करा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाता है फ्लोएम। अगर आपको यह क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक की पूरी तैयारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।